हेलो गाइस। तो अपन देख रहे थे रोग निदान के मॉडर्न टॉपिक्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें आज अपना सेकंड टॉपिक रहेगा सेल डेथ। फर्स्ट टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे और वैसे ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना। आपको यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके टॉपिक के नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले अगर अपन ने सेल डेथ देखा तो सेल डेथ क्या है? इट इज अ क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस which is involved in development, homeostasis and disease progression in multicellular organisms। मतलब क्या कि बॉडी की प्रोसेस में जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए या फिर डिसीज प्रोग्रेशन के लिए अलग अलग प्रोसेसेस करने के लिए जो एक क्रूशियल प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल डेथ बोलते हैं। अब सेल डेथ कई टाइप की होती है और हर एक सेल डेथ के मैकेनिज्म भी अलग होते हैं। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसके टाइप, जैसे एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोफेजी, नेक्रोप्टोसिस, पेरेप्टोसिस और पायरेप्टोसिस, ऐसे सेल डेथ के टाइप किए गए हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपन ने एपोप्टोसिस देखा तो एक प्रोग्राम टाइप ऑफ सेल डेथ है। इसकी डेफिनेशन में इट इज ए हाईली रेगुलेटेड कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ सेल डेथ that plays a key role in normal development and tissue homeostasis। मतलब बॉडी में जो सबसे मेन टाइप ऑफ सेल डेथ है वो एपोप्टोसिस है और वो हाईली रेगुलेटेड है। मतलब ये हार्मोन के कंट्रोल में रहती है या अलग अलग प्रोसेसेस के कंट्रोल रहती है, और एक सीक्वेंसेस में जो सेल डेथ दिखती है अपने को उसको अपन एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसके अगर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो इसमें अपने को सेल सिंकेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन दिखेगा, वैसे ही फ्रेगमेंटेशन, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडी, ऐसे अलग टाइप के अपने को सेल चेंजेस दिख के आएंगे। एग्जाम्पल अगर अपन ने देखा तो अपन को पता है कि टी लिम्फोसाइट्स मेनली अपने बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, बट यही टी लिम्फोसाइट्स जब सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हो तो एपोप्टोसिस के अंडर जाते हैं, जिससे क्या होता? ऑटो इम्यूनिटी प्रिवेंट होती है। इसके बाद अपन ने अगर सेकंड टाइप देखा तो इसका सेकंड टाइप है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब अनरेगुलेटेड सेल डेथ। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम टाइप ऑफ सेल डेथ था। अब जो एकदम से हो जाता उसको अपन बोलते हैं नेक्रोसिस। ये कब दिखता है? फिजिकल ट्रॉमा के केस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में, या फिर टॉक्सिन्स के जब एक्सपोजर होता तब अपने को नेक्रोसिस दिख के आता। एग्जाम्पल क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में जब ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल इज ब्लॉक लीडिंग टू नेक्रोसिस कार्डियक सेल ड्यू टू इश्चेमिया। मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो कार्डियक सेल्स है उनमें अपने को नेक्रोसिस दिख के आता है। नेक्स्ट है ऑटोफेजी। इट इज क्या है? सेलुलर रिसाइकलिंग। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का जो होते रहता है। इसमें अपन ने अगर पढ़ा तो दिखता है कि सर्वाइवल मैकेनिज्म थ्रू विच सेल डिग्रेड्स एंड रिसाइकल देयर ओन कंपोनेंट सच एज डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। जैसे कि कोई अगर स्टार्विंग कर रहा, मतलब उपवास कर रहा, तो उसमें अपने को क्या दिखेगा कि न्यूट्रिशन जब कम कम मिलने लगता है बॉडी में तो सेल जो इन इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं जो यूज में नहीं है वैसे सेल्स को, टिश्यूज को डिग्रेड करता और उससे क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेकेप्टोसिस। जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का कॉम्बिनेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेक्रोप्टोसिस बोलते हैं। इसमें अगर अपन ने नेक्स्ट टाइप देखा तो फेरेप्टोसिस है। ये क्या है? ये एक आयन इंडिपेंडेंट सेल डेथ है। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? कैंसर थेरेपी इसका एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट है पायरेप्टोसिस। ये क्या है? इन्फ्लामेटरी सेल डेथ। इसमें अपन ने अगर पढ़ा तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये किससे कंट्रोल होता है? तो इन्फ्लासोम से कंट्रोल होता है विच रिलीज सर्टेन फैक्टर्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल है इन्फेक्शन के केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेयर इम्यून सेल्स अंडरगो पायरेप्टोसिस टू रिलीज प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन। मतलब जब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो उस टाइम में सेल कुछ चीजें रिलीज करके एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसको अपन बोलते हैं पायरेप्टोसिस। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ सेल डेथ। होप आपको एक लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।